हेलो गाइज, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो स्टेट स्पेस एनालिसिस के अंदर ही सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना सिखाया था, तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेना, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो गेट के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख रहे हो 2018 में पूछा है 2 मार्क्स का। ऐसा आपको एक सिस्टम दे रखा है, ठीक है। आपको पता है इसको स्टेट मॉडल बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया इस पूरे सिस्टम इसको, ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टेट मॉडल बोलते हैं, स्टेट मॉडल। तो आपको एक स्टेट मॉडल गिवन है और आपको ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया। तो ये मैट्रिक्स आपको पता है ए होती है, ये वाली मैट्रिक्स होती है बी, ये वाली मैट्रिक्स होती है सी। और आपको ये चीज़ याद होगी कि ट्रांसफर फंक्शन किसके बराबर था। ट्रांसफर फंक्शन था वाई ऑफ एस, जो यहाँ पे आउटपुट है, डिवाइड बाई यू ऑफ एस इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी सी टाइम्स एस आई माइनस ए का इन्वर्स इनटू बी। और आपको डी मैट्रिक्स नहीं दे रखी, मैंने आपको बोला भी था कि डी मैट्रिक्स जनरली जीरो दी जाएगी, ओके। तो नीचे ऑप्शन थे, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फिर आता भी नहीं इसके ऊपर, ठीक है। तो सिंपल हमें सोल्व करना सीखना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, एस आई माइनस ए का इन्वर्स सोल्व करूँगा। अब देखो, सबसे पहले एस आई माइनस ए मैट्रिक्स लिखो आपको ए मैट्रिक्स पता है, ये देखो ये ए मैट्रिक्स है। जब मैं एस आई समझ दो, एस आई मैट्रिक्स होती है ऐसे एस जीरो जीरो एस। ये क्या मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स होती है एस आई मैट्रिक्स, एस आई ये वाली एस आई मैट्रिक्स बनेगी ऐसे। इसमें से जब आप ए को माइनस करोगे तो देखना, जब मैं इस मैट्रिक्स में से ए को माइनस करूँगा तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी, ये बनेगी एस प्लस 4, ठीक है। इसका साइन चेंज होगा, बनेगा 1.5 और यहाँ पे क्या बनेगा -4 और ये बन जाएगा आपके पास एस। तो आपको ये क्लियर हुआ कि एस आई माइनस ए कैसा है, ठीक है। उसके बाद इसका इन्वर्स, और 2/2 का इन्वर्स मैंने आपको बताया था, इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है एस आई माइनस ए का। अगर आप डायरेक्ट इन्वर्स निकालोगे इस मैट्रिक्स का तो उसकी ट्रिक होती है 1/डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट देखो कितना आएगा, ये कितना दिख रहा है, s² + 4s और ये बन जाएगा +6, है ना। ये डिटर्मिनेंट हो गया। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, डायरेक्ट ट्रिक होती है क्या, कि आपके पास डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना बाहर, इनको एक्सचेंज कर दो, ये एक्सचेंज कर दिया मैंने, और इनके साइन चेंज कर दो। तो ये प्रॉपर्टी आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में ट्रिक्स में बताई गई है। डन। ये मैंने क्लास में कई बार डिस्कस भी की थी। तो ये आ गया आपके पास इन्वर्स। तो अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपने। इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, सी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ पहले, इस पार्ट को। तो मैं क्या करूँगा, बी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। बी क्या है, ये रहा देखो बी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बी मतलब 2,0। तो अब यहाँ पे ये कितना बन गया, बी यहाँ पे आ गया। बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी के अंदर। तो बताओ बी को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, इसको मत छेड़ना, ठीक है, इसको मत छेड़ना। तो क्या आएगा, ये 1/s² + 4s + 6, ये आ गया यहाँ से। और उसके साथ जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या बनेगी, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 2s। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई 2s, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 8, ये आ गया 8। ये मैट्रिक्स कहाँ तक पहुँच गया आपका आंसर, ये आंसर पहुँच चुका है आपका यहाँ तक। अब आपने इसको क्या करना है, सी से मल्टीप्लाई। सी मैट्रिक्स देखो कहाँ पे है, तो सी मैट्रिक्स कहाँ पे है, ये रहा सी, ये सी है। तो मैं क्या करूँगा, सी की वैल्यू यहाँ पर, सी इसके लेफ्ट में है ना, और आपने मल्टीप्लिकेशन ऐसे करनी है कि वो मल्टीप्लाई हो पाए। ऐसा नहीं कि सी आप यहाँ लिख रहे हो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा वो। तो इस तरीके से अरेंज करना है, इसी वजह से इसको ऐसे लिखा जाता है। तो आप कभी भी चेक करोगे ना, हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे। तो सी की वैल्यू कितनी है 1.5 और ये गया 0.625। अब आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, देखो क्या बनेगा, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3s, समझ रहे हो, 2s इंटू ये। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 8 6 48 25 205, ये बन जाएगा 5 + 5 डिवाइड बाय, ये तो आएगा ही s² + 4s + 6। तो आपने देखा किस तरीके से आसानी से आपको एक स्टेट मॉडल लिख के देगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। स्टेट मॉडल से आपने कैसे आपने इसका क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकाल देना है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता था उसको यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था, हो सकता था वो ये बोलता कि भाई इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम है इसके पोल्स बताओ कहाँ पे आएंगे, या फिर क्लोज लूप पोल बोल देगा, या फिर आइगन वैल्यूज बोल देगा। तो उसके लिए आपको ट्रांसफर फंक्शन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके लिए आपको क्या करना था, एस आई माइनस ए मैट्रिक्स लिखनी थी और इसके डिटर्मिनेंट निकालना था सिर्फ। डायरेक्टली कितना आया था s²। तो अगर इसी के अंदर बात कर रहे हैं किसकी, अगर इसके पोल्स की बात करता, पोल्स की, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, पोल्स पूछेगा, ऐसा सिस्टम बना के दे दो, उसको बोलेगा पोल निकालो। तो पोल के अंदर आपको पूरा ट्रांसफर फंक्शन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली एस आई माइनस ए मैट्रिक्स निकाल के उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। क्योंकि ये जब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट
तो ये जो इक्वेशन होता है, जो इसका डिनोमिनेटर होता है, अगर मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और यहाँ से अब आप आराम से इसके एस की वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेगा ऐसा सिस्टम, वो बोलेगा बताओ सिस्टम अंडर डैम्प है, अनडैम्प है या कैसा है, जैसा 2017 में पूछा गया था। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपको पता है तो उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं। क्या कैरेक्टरिस्टिक अगर इक्वेशन आपको पता है तो आपने क्या करना है, वहाँ से जीटा की वैल्यू निकाल देना, ये ओमेगा एन आ जाएगा, ओमेगा एन का स्क्वायर, और आपको वो टाइम रिस्पॉन्स अच्छे से आता है तो आपने जीटा निकाल देना, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। चलो अभी देख ही लेते हैं 17 में क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो होपफुली समझ में आया सभी को। ठीक है, अब 17 के अंदर ना उसने ऐसा बना के नहीं दिया आपको, स्टेट मॉडल बना के नहीं दिया, वो स्टेट मॉडल पहले आपको बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाएंगे, स्टेट मॉडल बनाना पड़ेगा बस। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स, यहाँ से इसको ऐसे में लिखूँगा, देखो x1t और नीचे लिख रहा हूँ मैं x2t, ये x वाली मैट्रिक्स जो थी इसको ऐसे लिख रहा हूँ। देखो देखो ध्यान से, इसको उधर ले जाओ, इसको पहले उधर ले जाओ, तो देखो ये अगर आप इसको उधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा x2t, और ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने क्या करना है, इसको प्लस 2x1t को उधर ले जाओ और इसको भी उधर ले जाओ। तो आप देखो x1t के साथ जो कोफिशिएंट आएगा, x1 है साइड में नहीं है तो उसका कोफिशिएंट आएगा 0, x2 है बिल्कुल है, उसका कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है 1, और यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा x1 और यहाँ पे आएगा x2। ये सीक्वेंस सेम रखना, अगर आपने x1 ऊपर रखा तो यहाँ पे, अगर x2 ऊपर रखोगे तो x2, उसमें कोई इशू नहीं है। डन। तो पॉइंट ये है, अगर आप यहाँ x2 का डेरिवेटिव देख रहे हो तो ये प्लस 2 है ना, उधर जाके माइनस बनेगा तो उसका कोफिशिएंट आएगा -2, और ये प्लस 3x है, उधर जाके माइनस बनेगा तो -3 और प्लस। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, u जो इनपुट थी r वो किसकी फॉर्म में आई, इस x1 में तो नहीं आई, x1 की तरफ तो नहीं थी ना, तो 0, लेकिन x2 में थी, कितनी थी 1, और इसके साथ आप यहाँ पे क्या लगा दोगे r(t). आप देखो ये थोड़ा स्पीड में हो गया, आपने पता क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले उधर ले जाना, उधर ले जाके बस कोफिशिएंट लिखने, सिंपल नॉर्मल मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप यहाँ से देखो ये आउटपुट दे रखा है C(t) आपके पास आउटपुट है, जिसकी C मैट्रिक्स कितनी है, देखो x1 के साथ तो 1 दे रखा है लेकिन x2 नहीं है तो उसके साथ 0 लगा दो, रही क्या बन जाएगा x1 x2। तो अब पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से आपने इसका स्टेट मॉडल तैयार किया। आपने सिंपल डेरिवेटिव वाली टर्म लेफ्ट साइड में रखनी है और जो डेरिवेटिव फ्री टर्म्स है उसको राइट साइड में ले जाना है, फिर एक कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास इजीली। तो आपको क्या पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पूछा गया था अनडैम्प अंडरडैम्प, वही। तो आपको यार जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका सिर्फ किससे मीनिंग रहेगा, सी बी कोई मैट्रिक्स काम नहीं आएगी, डायरेक्टली कौन सी मैट्रिक्स काम आएगी, ए वाली। तो क्योंकि आपको पता है जब भी हमें डैम्पिंग के ऊपर कमेंट करना है तो आपको चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ये होती है SI माइनस ए का मोड इज इक्वल टू 0। अब देखो SI माइनस ए मैट्रिक्स बताओ कितनी आएगी, SI माइनस ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो इसको S में से माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा S+3, ये ऐसे बन जाएगा। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट बताओ, ये आ जाएगा S² + 3s, S² + 3s + 2, ये बन गया। तो इज इक्वल टू 0। तो यार आप बता सकते हो यहाँ से, बताओ जीटा निकाल दोगे कि नहीं, कैसे, दो मेथड है, एक तो ω(n²) किसके इक्वल है 2 के, यहाँ से आपको ω(n) आ गया, ω(n) कितना आ गया √2। दूसरी चीज़ ये किसके इक्वल होता है 2 जीटा ω(n) इज इक्वल टू 3, ω(n) आपके पास है 2 आपके पास है, जीटा निकाल देना। तो अगर जीटा <1 आ गया, 0 से बड़ा, पॉजिटिव तो आएगा, 0 से बड़ा <1 आ गया तो अंडर डैम्प, अगर 0 आता तो, ये आपको सारी कहानी पता है कौन डैम्पिंग कैसे होती है। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या था, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ S+1 × S+2 इज इक्वल टू 0। तो S की कितनी वैल्यूज आई, -1 -2। आप देख रहे हो S की 2 वैल्यूज आई, डिफरेंट वैल्यू कब आती हैं, जब आपके पास ओवर डैम्प सिस्टम होता है। यहाँ से भी जब आप क्या करोगे, जब आप यहाँ पे ω(n) की वैल्यू √2 पुट करोगे ना, और जब जीटा फाइंड आउट करोगे तो >1 आएगा, चेक कर लेना, >1 आएगा तो इसका मतलब कैसा सिस्टम बन जाएगा, ओवर डैम्प सिस्टम बन जाएगा। तो आपको समझ में है किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अभी 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा बिल्कुल। तो आप नेक्स्ट देख रहे हो 2014 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक स्टेट मॉडल गिवन था, सिर्फ इतने गिवन था, और आपसे पूछा गया था फाइटी बताओ। आपको याद था फाइटी क्या था, फाइटी था SI माइनस ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स था ना, उसका लैप्लास इन्वर्स, अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस भी की चीज़। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है कितनी
0 1 0 0। आप पहले क्या करो, एस आई माइनस ए मैट्रिक्स सोल्व कर लो, कितनी आएगी बताओ, एस आई माइनस ए, तो सिंपल है एस 1 माइनस के साथ 0, ठीक है, यहाँ आ जाएगा एस, ये आ गया। उसके बाद इसका इन्वर्स निकाल दो, शॉर्ट ट्रिक फटाफट, एस आई माइनस ए का इन्वर्स, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, क्या आएगी 1 बाई डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना है एस स्क्वायर इंटू, क्या ट्रिक होती है, इनको चेंज कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्सचेंज कर दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनके साइन चेंज कर दो, ये 1 बन गया 0 बन गया। ये जो मैट्रिक्स आई है ना, इसका लाप्लास इन्वर्स करना है आपको। अच्छा मैट्रिक्स आई गया, इसको अगर ध्यान से देखो, एस स्क्वायर को अंदर ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, क्या बन गया 1 बाई एस, ये कितना बन जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर, ये 0, ये क्या बन गया 1 बाई एस। समझ रहे हो कैसे, जब आप इसको एस स्क्वायर को अपॉन लेके जाओगे, इसको अपॉन में करोगे तो 1 बाई एस आएगा, यहाँ पे 1 बाई एस स्क्वायर आ गया 0, डन। तो ये क्या आ गया, ये फाइव ऑफ एस आया, अभी ये फाइव ऑफ एस आया, आपको फाइव ऑफ टी पूछा है, इन्वर्स कर दो, तो सिंपल सी बात है 1 बाई एस का इन्वर्स क्या बन जाएगा 1 बाई एस का इन्वर्स, तो यहाँ से इधर लिख देते हैं थोड़ा, फाइव ऑफ टी कितना आ जाएगा बताओ, बताओ फटाफट, 1 बाई एस का 1, 1 बाई एस का 1, 1 बाई एस स्क्वायर का टी, 0 का 0, 1 बाई एस का 1, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देना फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आप देख रहे हो ये यू टी बनेगा ना एक्चुअल में, तो यू टी बनेगा ना वैसे, तो इस वजह से मैंने टी को ग्रेटर देन बाहर निकाल दिया, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास फाइव ऑफ टी। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो, तो 2004 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको फाइव ऑफ टी निकालना है, फाइव ऑफ टी, तो फटाफट कर देंगे, फटाफट से फाइव ऑफ टी क्या आएगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे एस आई माइनस ए, है ना, ये निकाल देंगे, क्या आएगी फटाफट बताओ, एस माइनस 1 0 0 एस माइनस 1, फिर फटाफट से क्या कर देंगे, इसका इन्वर्स कर देंगे, तो एस आई माइनस ए का इन्वर्स, आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स है, ओनली डायगोनल, इन्वर्स क्या होता है, सीधे इसके एलिमेंट को उल्टा कर दो, ये ट्रिक भी आपको पता होगी, ये ट्रिक भी पता होगी, अदरवाइज डिटर्मिनेंट निकालो, जो एक्सचेंज करो बटे में ले जाओ, वही आ जाएगा। तो बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं, इसका लाप्लास इन्वर्स करना आपको, तो फाइव ऑफ टी में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लाप्लास इन्वर्स बताओ, इसका इन्वर्स क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल टी, 0 का 0 0 का 0 एक्सपोनेंशियल टी, खत्म खत्म। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास। अभी लगे हाथ क्या करते हैं, फाइव ऑफ टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फाइव ऑफ टी। तो फाइव ऑफ टी अगर आपको ध्यान हो, तो फाइव ऑफ टी क्या था, एक्सपोनेंशियल ए टी। इसके और मेथड भी होते हैं, मैं आपको बताऊँ तो इसके 3-4 मेथड होते हैं, बट ये बेस्ट होता है, ठीक है। दो बाकी डिस्कस भी नहीं कर रहे, अगर टाइम लगा या कुछ लगा तो वीडियो बना देंगे, अदरवाइज ये बेस्ट है, इसी तरीके से आपने डील करना है। यहाँ पे खास बात क्या होती है, इसको नाम दिया था स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसको नाम दिया था स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर वेरिएशन कैसे हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यार सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको लग रहा है कि, और जितनी भी गेम होती है ये टी ग्रेटर देन 0 के लिए होती है, ठीक है, टी ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग करते हैं। सारा जो मैट्रिक्स आपने देखा, जितने भी आंसर आ रहे हैं टी ग्रेटर देन 0 के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ी होगी, उसके अंदर वो बताता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम के अंदर, कि जो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, जिनको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं, वो आइगन वैल्यूज जो हैं, जो पेरेंट मैट्रिक्स होते हैं ना, उसको फॉलो करती है, उसको सेटिस्फाई करती है वो, कैली हैमिल्टन थ्योरम अगर आपने पढ़ी है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ए की जगह यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए की जगह यहाँ पे मैं आइगन वैल्यूज भी पुट कर सकता हूँ, आइगन वैल्यूज। अरे यार मुझे एक चीज़ बताओ, आपको नहीं लग रहा अगर ये सिस्टम स्टेबल होना चाहता है, फॉर स्टेबिलिटी, तो आइगन वैल्यूज़ का नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है, आइगन वैल्यूज़ का नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है, आइगन वैल्यूज़ मस्ट बी नेगेटिव, आइगन वैल्यूज़ मस्ट बी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि अगर ये आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव आ गई तो ये फंक्शन ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, और टी को इनफाइनाइट पुट करते ही इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा। तो स्टेबिलिटी का कंस्ट्रेंट होता है कि टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे सिस्टम जो है वो, जो आपका सिस्टम है वो फाइनाइट वैल्यू दे। तो सिंपल सी बात है, एक चीज़ ध्यान में रखना कि आइगन वैल्यूज़ हमेशा लेस देन 0 आनी चाहिए। अगर किसी सिस्टम की आइगन वैल्यू लेस देन 0 नहीं है तो उसका आप स्टेट स्पेस एनालिसिस नहीं कर पाओगे। मतलब सिंपल सी बात ये है, कई बार वो बोल देगा कि बताओ अनस्टेबल सिस्टम कैसे है, तो आप उसके आइगन वैल्यूज से आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। और आपको वैसे ही बताया आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू होता है क्लोज लूप पोल, और हमें ये भी पता है क्लोज लूप पोल हमेशा लेफ्ट में होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो चाहे यहाँ से आइडिया लगा लो या जो भी आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। दूसरी चीज़ सपोज आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ, अगर मान लो फाइव ऑफ 0 की बात की जाएगी, फाइव ऑफ 0,
तो आप बता सकते हो फाई ऑफ जीरो किसके बराबर आएगा। अरे टी को जीरो पुट कर दो, कितना आंसर आ रहा है 1। ये मैं बात करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ की, किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, एसटीए बोलते हैं इसको, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाई ऑफ टी, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई अगर मैंने टी इज इक्वल टू जीरो पे पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर फाई ऑफ टी वन इंटू फाई ऑफ टी टू, दो ट्रांजिशन मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हो डिफरेंट टाइम के साथ, T1 T2 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये फाई ऑफ T1 प्लस T2 के बराबर होता है। समझ आ रहा है देखते ही कैसे, क्यों, ये देखो ये क्या बनेगा e की पावर 81, e की पावर 81, ये क्या बनेगा e की पावर 82, जब इनको ऐड करो क्या बनेगा e की पावर a टाइम्स T1 प्लस T2। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि फाई ऑफ T1 इंटू फाई ऑफ T2 किसके इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ T1 प्लस T2। ये जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रॉपर्टीज़ पे ना क्वेश्चन आ जाएगी, कई बार प्रॉपर्टीज़ पे भी आ सकता है। दूसरी चीज़ क्या आप बता सकते हो यहाँ से फाई ऑफ 1/t या फिर फाई ऑफ माइनस टी, फाई ऑफ माइनस टी अगर मैं निकाल लूँगा तो यार ये जो है ना फाई ऑफ टी का इन्वर्स इसके बराबर आएगा। जब आप टी को उल्टा करते हो, टी को नेगेटिव करते हो तो मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाता है। कैसे देखो, जब आपने टी की वैल्यू माइनस टी पुट कर दी यहाँ पे इसमें, तो आप नहीं देख रहे, देखो सपोज फाई ऑफ टी क्या था, फाई ऑफ टी था ई की पावर 80, आप बोल रहे हो फाई ऑफ माइनस टी, तो जब मैं माइनस टी करूँगा तो क्या लिखूँगा ई की पावर माइनस 80। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर 80 का इन्वर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या था फाई ऑफ टी, तो मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि जब आप टी के साथ नेगेटिव लगाते हो तो मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाता है फाई ऑफ टी का। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ थी आपके पास, और भी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से बना सकते हो, बस आपको आइडिया होना चाहिए। थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया कि कैसे प्रॉपर्टीज साथ डील करते हैं। जीरो पे वैल्यू 1 होती है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है T1 T2 के साथ, तो वो एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा T1 T2 के साथ ऐड करके। दूसरी चीज़, अगर आप टी को नेगेटिव करोगे तो मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाएगा। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ थी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की। और ठीक है, आपको समझ में आ गया सारा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर इनिशियल कंडीशन जीरो ना हो, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन थे इनिशियल कंडीशन जीरो थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अगर इनिशियल कंडीशन जीरो ना रही तो सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन या उसको कैसे डील करना है। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ शेयर कर देना यार, जो अगर आपको वीडियो पसंद आई तभी शेयर करना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट सही लग रहा है तो उसको प्लीज़ शेयर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।